जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। आप सबकी दुआ है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। दुआ है आप सबकी, प्यार है, सम्मान है। तो विषय तो काफ़ी सारे हैं जो इस समय चल रहे हैं और लगातार मैं उस बारे में लिख भी रही हूँ, बात भी कर रही हूँ आप लोगों से लगातार। इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद है वो है जो एक तलवार लटक रही है गरीबों की झुग्गी बस्ती तोड़ने के मामले में, उसकी जो कुछ जानकारी है और कुछ ऐसी सच्चाई है इस विषय पर जिसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। देश की जनता को जिस बारे में बताना जो है वो बहुत ही ज़रूरी है और जिस विषय पर मैं इस वीडियो को बना रही हूँ। अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दिल्ली सरकार के जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं राघव चड्ढा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक महत्वपूर्ण जानकारी दी जिसके बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। उन्होंने ये बताया कि किस तरह से ये जो झुग्गी बस्ती तोड़ने का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर किसके कहने पर दिया है और किसने सुप्रीम कोर्ट पर दबाव डाला गंदगी को साफ करने के लिए, और भिन्न भिन्न प्रकार से जो भी वो मामला है वो विस्तार पूर्वक मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। सुप्रीम कोर्ट में एक बहस चल रही थी, दिल्ली की साफ सफाई को लेकर एक मामूली बहस चल रही थी, लेकिन उसी में एक हलफनामा दाखिल किया गया रेलवे द्वारा। जो रेलवे है बीजेपी सरकार के अधीन रेलवे, उसने चोरी छुपे से एक एफिडेविट, एक हलफनामा जो है वो दाखिल करती है कोर्ट में और कहती है कि जो दिल्ली के आसपास की जो रेलवे लाइन के आसपास जो झुग्गी बस्तियां हैं उस झुग्गी की वजह से जो है गंदगी फैलती है और हम तो इसको हटाना चाहते हैं, लेकिन राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण यानी कि दिल्ली सरकार के वजह से हम इसको तोड़ नहीं पा रहे हैं, उसको उजाड़ नहीं पा रहे हैं, जिस वजह से यहाँ पर गंदगी फैली हुई है। तो झुग्गी बस्ती को बीजेपी तोड़ना चाहती थी और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई कि इस झुग्गी बस्ती को तोड़ने की आज्ञा दें हमें, ताकि हम इसको उजाड़ सकें। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में था, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, लेकिन जो दिल्ली सरकार है, दिल्ली सरकार ने याचिका दायर की है सुप्रीम कोर्ट में और एक आश्वासन दिया है दिल्ली की जनता को, उन गरीबों को जिनका जो घर है, जिनका आशियाना है, उजाड़ना चाहती है बीजेपी। अरविंद केजरीवाल जी का ये कहना है कि किसी को भी उनके घर से तब तक ना हटाया जाए जब तक उनके पुनर्विवास की व्यवस्था ना की जाए। अगर बीजेपी सरकार ये चाहती है कि उस झुग्गी बस्ती को हटा दिया जाए तो उसके एवज में जो बीजेपी है, रेलवे है, वो उनको मकान दे, और अगर मकान नहीं दे सकती बीजेपी तो लिखित में कोर्ट में ये बात बोले, और अगर वो नहीं देते हैं तो दिल्ली की सरकार उन सभी लोगों को मकान देगी। लेकिन पहले बीजेपी अपनी जो तस्वीर है उसको साफ करे। बीजेपी गंदी राजनीति करने में जिस तरह से आगे रहती है हम सभी जानते हैं, ये कोई बताने वाली बात तो है नहीं। जो घर में जो देश में आज गंदी राजनीति चल रही है हम सभी देख रहे हैं, कुछ छुपा तो है नहीं। किस तरह से मोहरा बना बना के लोगों को इस्तेमाल किया जा रहा है, कभी वो चाहे कंगना रही हो या इससे भी पहले काफी सारे लोग रहे हो, जिनको की मोहरा बना के बीजेपी अक्सर इस्तेमाल करती है। तो अब इतनी बड़ी जो एक चोरी है, जो चोरी छुपे से जो हलफनामा दाखिल किया था बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट में, उस हलफनामे को राघव चड्ढा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दिखाया और सारी बात को विस्तार पूर्वक लोगों को बताया। आप इसके बारे में जानकारी, जो पूरी जानकारी है वो आप राघव चड्ढा, आम आदमी पार्टी राघव चड्ढा पर जाइए और सर्च कीजिए, आपको उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस मिल जाएगी। पूरी डिटेल में जो जानकारी है वो आपको वहां पर मिल जाएगी। एक खुशी की और तसल्ली की बात यह है कि अरविंद केजरीवाल जी ने इसमें हस्तक्षेप किया है और उन्होंने ये कहा है जब तक केजरीवाल सरकार है दिल्ली में, जब तक केजरीवाल जिंदा है, किसी का भी आशियाना हम उजड़ने
नहीं देंगे। ये कहना है दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का। तो बीजेपी जिस तरह से स्टिकर चिपका रही है, झुग्गी बस्ती में जाके लोगों को हरेस कर रही है, ये अपनी गंदी हरकतें छोड़ दे। और आप सभी लोगों से भी मैं अपील करना चाहती हूँ, इन लोगों से आप डरना छोड़ दीजिए। ये सब डराने के लिए कर रहे हैं आपको, ऐसा कुछ भी नहीं है। और देश देख ले बीजेपी की गंदी राजनीति। ये वही बीजेपी है जहां पर चुनाव प्रचार के लिए गृह मंत्री अमित शाह जी, योगी जी ने घर घर जाके पर्चे बांटे। लेकिन ये दिल्ली है, ये दिल्ली की जागरूक जनता है, इन्होंने सिरे से नकार दिया इन लोगों को, क्योंकि सही और गलत में फर्क करना दिल्ली की जनता जानती है। भ्रमित करने का काम जो लगातार कर रही है बीजेपी, और कांग्रेस भी बढ़ चढ़कर इस मामले में साथ देती है, जहां पर अरविंद केजरीवाल को नीचा दिखाने की, दिल्ली सरकार को नीचा दिखाने का मामला जहां पर भी आता है, जो कांग्रेस है पूरी तरह से कदम मिलाकर और कंधे से कंधा मिलाकर बीजेपी का साथ देती है। यही वजह है जिस वजह से मैंने हमेशा ये चीज कही है, क्योंकि जमीनी स्तर पे मैंने इन चीजों को देखा है। बीजेपी और कांग्रेस एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इस बात को मैंने कई बार कहा है, कई बार बोल चुकी हूं, आज भी बोल रही हूं। कांग्रेस के कितने ही सारे लोग हैं जो कि देश की जनता को भ्रमित करने का काम करते हैं अरविंद केजरीवाल सरकार को लेकर। मैं पूछना चाहती हूं उन लोगों से और उनके बहकावे में आने वाले लोगों से, क्या आपको सही और गलत में नजर नहीं आता फर्क? क्या आपको दिख नहीं रहा कि कौन देश के लिए अच्छा काम कर रहा है? देश के लिए अच्छा काम कर रहे लोगों के खिलाफ बात करने वाले लोग देश के लिए सही कैसे हो सकते हैं, आपके लिए सही कैसे हो सकते हैं? कभी इस विषय पर थोड़ा सोचिए। किस तरह से आपको भ्रमित किया जाता है और आप भ्रमित हो जाते हैं। आप ये देखिए कि अगर कोई आपको किसी देश के लिए सही व्यक्ति के लिए गलत बोलता है, आपको सही व्यक्ति के लिए भड़काता है, तो आप समझ जाइए कि वो कभी भी देश का हितैषी नहीं हो सकता, वो कभी भी देशभक्त नहीं हो सकता, देश का वेल विशर नहीं हो सकता, वो आपको हमेशा गलत राय ही देगा। तो ऐसे लोगों से बचें जो देश को भ्रमित करने का काम करते हैं। जागरूक बने, दूसरों को जागरूक करें। और एक बात मैं कहना चाहूंगी किसानों के लिए, दलाल मीडिया से मैं पूछना चाहूंगी, क्या आपको इन किसानों का दुख दर्द तकलीफ नजर नहीं आ रहा? जिस तरह से आपको कंगना की तकलीफ नजर आ रही है, कंगना की, उस कंगना की जिसके पास एक नहीं ना जाने कितने ऑफिस हैं और घर हैं, जिसके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, उसके लिए आपको दुख तकलीफ है। जबकि बीएमसी ने 2 साल पहले ही कंगना को नोटिस दे दिया था कि ये अवैध निर्माण है, इसको आप हटाइए, लेकिन उनकी बात को दरकिनार किया गया और उसके बाद में ये एक्शन लिया गया। तो देश को ये भ्रमित ना करें गोदी मीडिया कि कंगना की किसी बयानबाजी की वजह से ये महाराष्ट्र सरकार ने कुछ किया है। ऐसा कुछ नहीं है, बीएमसी की कार्रवाई है। बीएमसी ये कार्रवाई पहले भी कई लोगों पर कर चुकी है, शाहरुख खान पर कर चुकी है और कपिल शर्मा पर कर चुकी है, और भी कई बहुत सारे नामी गिरामी सितारे हैं उन पर कर चुकी है। तो देश को ये भ्रमित करने का जो काम है गोदी मीडिया जो लगातार कर रही है, वो ना करें और पूरी ईमानदारी के साथ दिखाएं देश के अन्नदाताओं को। नमक हरामी ना करें किसानों के साथ गोदी मीडिया। ठीक है, चलिए, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।